बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब आप कोई मेडिसिन परचेज़ करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट जो है वो उनमें पाया जाता है, जिसको हम लोग कौच के बीज के नाम से जानते हैं। कौच, या इसको आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कवच भी कहते हैं। तो ये जो कौच है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कौच के बीज हैं, इसके क्या क्या ख़ास स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं, किन किन डिज़ीज़ और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं जो मिल सकते हैं, और इसी तरीके से क्या कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस, क्या इसके कुछ जो है बैड इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं, है ना, क्या इससे आपको खाने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कौच जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे स्पेसिफिक जो हमारा फॉर्मुलेशन है स्पर्मोजेनिक, उसका भी एक इंग्रेडिएंट है, तो उसमें भी हम कौच का इस्तेमाल कराते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कौच के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अंत में या एंड में, आखिर में आपको ये पता चलेगा कि भाई सच में इतना इफ़ेक्टिव है कौच का बीज। ये कौच के बीज को इस्तेमाल करने से आपको इतनी सारी परेशानियों में आराम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आएंगी, और इसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोग समझ सकेंगे, और आप लोगों को कौच के बारे में बहुत सारी जानकारी इंशाल्लाह मिल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो, और आप लोग जो है इस वीडियो से काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकें। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको कोई खातिर खा आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी फ़िलहाल आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, जहां से आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दुनिया के किसी भी कोने से अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी आप हमारे यहाँ से बाय कोरियर मंगवा सकते हैं। कौच के बीज के बारे में आप बहुत ही बेनिफिट्स के बारे में स्पेशली हम बात करने वाले हैं, क्योंकि साइंटिफिकली जो नेम वगैरह हैं और साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से तो आपको मतलब नहीं है। स्पेशली इसके बेनिफिट के बारे में आप समझिए। बेनिफिट्स जो हैं स्पेशली 4 तरह से बेनिफिट इसके ख़ास तौर से हमें देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़, आपके अंदर जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर कौच के बीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड इश्यूज़, जो आपके अंदर यौन समस्याएं होती हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, उनमें कौच का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर तनाव होता है, उसमें इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आदमी हर वक्त टेंशन में रहता है, हर वक्त जो है परेशान रहता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजरेगी आगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो तनाव में रहता है, तो उसके लिए कौच का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और चौथे नंबर पे, ख़ास तौर से चौथे नंबर पे आपके जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, जो अज़लात कहते हैं हम लोग यूनानी में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये कौच के बीज। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, है ना, जो लोग जिम वगैरह में काम करते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो लोग कौच का इस्तेमाल करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे किन किन इश्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी में कहाँ कहाँ पर, मसल्स में कैसे गेन करता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे ये समझिए कि इसके अंदर होता है एल डोपा, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले समझिए कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लॉस ऑफ लिबिडो है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है ना, इसी तरीके से स्टैमिना की कमी है,
कुछ आपसे हो नहीं पाता है ना, ये आपको जो है सुनना पड़ता है कि भाई आपके बस की तो कोई बात नहीं है, तो इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको ईडी में, पीएमई में, लॉस ऑफ लिबिडो में, लॉस ऑफ स्टैमिना में प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, जाहिर सी बात है स्पर्म से रिलेटेड हेल्थ। तो स्पर्म में आपके स्पर्म काउंट अगर कम है, स्पर्म की मोटिलिटी का इशू है, मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है, स्पर्म जो है डेड हो जाते हैं, तो उन सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मसल्स को गेन करता है या मसल्स को मजबूत बनाता है। मसल्स जिन लोगों में बनते नहीं हैं, है ना, जो लोग बहुत वीक होते हैं, उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है। और इसके अंदर पाया जाता है एल-डोपा, जो आपके स्टैमिना को बूस्ट करता है, आपके हार्मोनल लेवल को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं आप, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन सारे कंडीशन में इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित होता है और कॉच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। कॉच के बीज जब आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो छिलका होता है, और कॉच के बीज का इस्तेमाल ख़ास तौर से ब्लैक वाले कॉच के बीज का किया करिए, वो इफ़ेक्टिव होते हैं। काले कॉच के बीज जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो उसके ऊपर जो छिलका होता है, जो लेयर होती है, उसको उतार दिया जाता है। उसको उतार करके उसको जो है पीस लिया जाता है, कूट करके छान लिया जाता है और उसका पाउडर बना लिया जाता है। अब ये पाउडर जो है 2 से 4 ग्राम की डोज होती है। सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक बात का ख्याल रखेंगे कि इसकी जो तासीर होती है, जो इसका मिजाज होता है, वो थोड़ा गर्म होता है, गर्मी की तरफ माइल होता है ये, है ना। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली ऐसे ना करें, थोड़ा सा स्टार्ट करें। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, स्टमक में अपसेट हो रहा है स्टमक आपका, तो ऐसे कंडीशन में इसको जो है अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर अच्छे फिजिशियन से आप अपने यहाँ कंसल्ट कर लीजिए, या आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर लीजिए। बट आप के लिए बेहतर यह है कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म मिजाज का है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं कॉच के बारे में, होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। आपके लिए ये उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है आयुर्वेद में या यूनानी में। बाकी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती कि भाई कॉच का बीज लेकर आएँ, फिर छिलका उतारें और फिर उसको कूटें, पीसें, छानें, पाउडर बनाएं और उसका इस्तेमाल करें, नामुनासिब होता है। तो ये जो कॉच का बीज है आपको हमारे स्पर्मोजेनिक पाउडर में बहुत ही जुज़े ख़ास के तौर पे इस्तेमाल होता है। कॉच का बीज उसमें इक्वल क्वांटिटी में यूज़ कराते हैं हम लोग। तो आप डायरेक्टली ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के लिए हमारा जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट आपको, और इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको स्पर्मोजेनिक पाउडर से भी मिलते हैं। इस स्पर्मोजेनिक पाउडर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इन उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप रीड कर पाएंगे और प्रॉपर वे में स्पर्मोजेनिक के बारे में के बेनिफिट्स जो हैं वो भी आप देख पाएंगे, उसकी डोजेस समझ पाएंगे और वहीं से आप उस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। बाकी कॉच का बीज अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, कॉच का बीज इजीली मिल जाएगा आपको, और वो सारा जो प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से गुजर करके आप उस पाउडर को तैयार कर लीजिए और कॉच का बीज आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।